नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। लांजी में कांग्रेस के सृजन संगठन अभियान के तहत किरनापुर पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक सूरज हेगड़े ने संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए रायशुमारी की अनोखी पहल की। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के स्वागत के बाद हेगड़े ने व्यापारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब शीर्ष से नहीं, जड़ों से नेतृत्व चुनेगी। ऐसा जिला अध्यक्ष चाहिए जो हर कार्यकर्ता की बात सुने और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। कार्यकर्ताओं, सरपंचों, जनपद सदस्यों सहित हर वर्ग से 1-to-1 चर्चा कर सूरज हेगड़े ने राहुल गांधी की लोकतांत्रिक सोच को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उपस्थित नेताओं में बैहर विधायक संजय उइके, हिना कांवरे, यूसुफ पटेल सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल थे। आजकल अभी जो इसके पहले भी 14 तारीख से लगभग यहाँ पे बालाघाट में मॉनिटर आए हुए हैं अपना वहाँ से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष के बारे में? कैसे किस तरीके से चुनाव होना चाहिए और कैसे किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, हमारे कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मानीय मार्गदर्शक माननीय राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी हेतु एक सृजन अभियान समूचे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस सृजन अभियान के अंतर्गत हमारे जिले में भी हमारे पर्यवेक्षक के रूप में और इस अभियान के प्रभारी के रूप में सम्मानीय सूरज हेगड़े साहब का बालाघाट जिले में आगमन हुआ और उन्होंने सर्वप्रथम एक दौर का समूचे जिले का भ्रमण किया, दौरा किया और अब दूसरे दौर में पुनः एक बार समूचे जिले के अधिवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से, व्यापारियों से भी और पहले दौर में कार्यकर्ताओं से, इस तरह से संपूर्ण जिले से रायशुमारी कर हमारे अंतिम पंक्ति के कांग्रेस के समर्पित सिपाही की भावनाओं के अनुसार एक रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय के पास प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे बालाघाट जिले के अध्यक्ष का चयन होने जा रहा है। आप इतनी मेहनत की, आज तक रेल रोको आंदोलन, ये सब चीज़, आप अपने बारे में क्या भूमिका निभाएंगे कि आप भी दावेदार कर रहे हैं लगभग यहाँ से? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को लेकर मैं भी आशान्वित हूँ कि मैंने लगातार कांग्रेस की 30 साल से सेवाएं की हैं। मैं NSU अध्यक्ष रहा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। यह बात बड़ी स्पष्ट होती है कि हमें भी अगर इतने वर्ष हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए, तो हमारी भी अपेक्षाएं होती हैं कि हम अगर किसी पद के माध्यम से अगर कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी योग्यता का सही दोहन इस पद के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मैंने निश्चित रूप से इस अध्यक्ष पद के लिए मैंने भी अपना बायोडेटा, अपना परिचय दिया। नहीं, जैसा मैंने घूमा लगभग पूरे जनपद और पूरे लगभग तहसील वहसील सब, उस हिसाब से जैसे आपके नामों से चर्चाएं हुई, उस हिसाब से बहुत आपका नाम आगे आ रहा है। इस चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़े प्रसन्नता की बात है और एक अतिरिक्त ऊर्जा की बात है कि अगर हमने काम किया है, लोगों के हित में काम किया है, रेल समस्याओं के लिए लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कुपोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो हमारा नाम अगर आता है तो मुझे इस बात पर गौरव है और मैं इस कहना चाहिए गर्व के माध्यम से अपने आप को और ऊर्जावान मानता हूं और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे नाम की अनुशंसा ऊपर की है। निश्चित ही आपके आने से पार्टी को नई रूपरेखा मिलेगी। इस प्रकार से आपका अनुभव और इस चीज़ों के बारे में कुछ? देखिए, ये बात तो बहुत 100% सही है कि जो अनुभव से भरा हुआ होता है, लवरेज होता है, उसके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता है, संगठन को मिलता है। और मेरे अनुभवों के माध्यम से मैं भी इस बात को पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि मैं अपने अनुभवों के माध्यम से पार्टी में जो कमियां हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतर के मैं भी हो सकता है कि इन सारे जो पार्टी की अपेक्षा हैं उनको और बेहतर ढंग से
मैं करने की कोशिश करूँगा। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं शायद, लगभग मुझे जितना अंदाजा है उस हिसाब से क्या अंदाज़ा लगता है आपको, क्या प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से स्थापित होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से? देखिए, इस समय जिस तरह से हमारे राहुल जी ने ज़मीनी स्तर पर ये जो अवलोकन का जो कार्यक्रम रखा है और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की मंशा को जानकर मलाजखंड भी गए थे। जो जो ब्लॉक्स हम लोग नहीं गए उस ब्लॉक में गए, जाके सभी कार्यकर्ताओं से समाज का विभिन्न वर्ग से, जो व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, सबसे हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और युवा संगठन को, NGO से भी मिले। काफ़ी लोगों से मिलके उनका राय लिया है इस संगठन सृजन के बारे में, संगठन को कैसे और मजबूत करें, क्या करना चाहिए। हमारा विंग्स जो है युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY सेवा दल को और मजबूत कैसे बनाएं। उसके साथ हमारा ये भी इधर का जो नया अध्यक्ष का नियुक्ति के बारे में भी उन्होंने जो भेजा है, कैसा उसके बारे में क्या नाम भेजना चाहिए। लगभग कितने दावेदारी आई है आपके पास? कंप्लीट तो करने दी, अर्जेंट क्यों है भाई? हमारा इधर से हम लोग जो है पैनल भेजेंगे, हम लोग कोई चुनित नहीं करेंगे। पैनल में सबको अपना अधिकार है अपना दावेदारी रखने का। ये प्रजाप्रभुत्व है, कोई अकेले भी आके रखा है तो उसका भी नाम हम लोगों ने लिया है, उसका भी छानबीन करेंगे। उसके बाद अभी बैठ के डिस्कशन करके एक पैनल बना के भेजेंगे। आपको दोबारा आने की ऐसे क्या जरूरत पड़ी है? ऐसा तो संगठन के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। ये सवाल कोई पूछता है कि कोई मोदी जी को कितने बार आप पहुंचते हैं किसी स्टेट में? जैसे कि अभी जैसा एक प्रधानमंत्री जी चुनाव है तो बिहार में कितने बार पहुंचे, आपने देखा है क्या? जैसे कि अभी प्रदेश में भी कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कुछ जीतू पटवारी की जी साथ भी हुई है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो प्रदेश में उन्होंने जीतू पटवारी जी को घेरने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसमें उसका उन्होंने भी जवाब तो दे दिया है। सरकार ने उनके ऊपर कामाका FIR भी कर दी, फिर भी उसका फिलहाल बाद में वीडियो जब पहुंची तो अभी बात नहीं कर रहा है। उनका तो ऐसा ही नीतियाँ है, जो CBI है, ED है, वो अपने IT पैर है, चलने उसको चला रही है, इस्तेमाल ऐसा करना आप है, कहना चाह रहे अपना तरीके से इस्तेमाल करके। सर, जिला अध्यक्ष पद के लिए किन किन बिंदुओं के आधार पर? क्षमता, सबसे पहले क्षमता, सबको साथ लेके जाने का एक मनोबल और एक काम है, और दूसरा सबको समानता के साथ देखने का एक आदमी, ऐसा भरपूर समय भी जो दे पाएगा, ऐसा हम लोग। इसके पहले भी तो जिला अध्यक्ष है जो काम कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं, इसीलिए इसके तो बाद जैसा कांग्रेस संगठित नहीं थी, कहने का मतलब ये ऐसा थोड़ी है, वो आप बता रहे हैं, हमने तो ऐसा बताया नहीं। संगठित सर, नहीं मध्य है। प्रदेश में कांग्रेस ऐसा- किन किन कारणों से कमजोर हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतना कमज़ोर मुझे तो नहीं एक्चुअली दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज आप उठा के देखेंगे तो लगभग हम भी उधर ही है। हाँ, हमारा खामियां कुछ चीज़ों में रही, जो संगठन नीचे स्तर पे जो जिनका आवाज़ ऊपर तक पहुंचना था, शायद नहीं पहुंचा। सर, जैसे लोकसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी सीटें 0 की ओर रही हैं, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। इस पर क्या है? उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, अभी उसका छानबीन तो हो रही है। मैं मानता हूँ कि हमें और गहराई से ये सब चीज़ों में जाना भी चाहिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट जो बनी है उसका भी जब छानबीन होना चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में भी अभी बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव अधिकारियों को भी देना पड़ेगा और प्रशासन को भी देना पड़ेगा। जैसे कि अभी बिहार में चुनाव है, बहुत सारे उत्पीड़न उतारी है, भाजपा जैसे कई चीज़ों का लॉन्च कर रही है, उस बारे में जैसे अभी कई सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, जब चुनाव होता है तो वो सब चीज़ें नया चीज़ें लेके आते हैं। चुनाव के बाद वो ऐसे ही गंभीरता वो निकाल जाते हैं। दूसरी बात, जो सही सवाल पूछना है, मैं मेरा मीडिया का साथियों से चौथा स्तंभ है, आपको जो सवाल पूछना चाहिए। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।